हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? अभी तक हमने केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब उसके आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस। हम क्या पढ़ रहे थे? कोलॉइड। ठीक। तो इसके बेसिस पे तीन टाइप के कोलॉइड होते हैं। लास्ट क्लास में भी बताया था, मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड। ठीक। तो अब हमें देखना है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब क्या होता है? मैक्रो मीन्स बड़ा। क्या? बड़ा। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड मीन्स ऐसा कोलॉइड जो सिंगल मॉलिक्यूल से फॉर्म हो, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल जो कोलॉइड की साइज का है उतनी रेंज का है और वो क्लोराइड बनाने में सक्षम है अकेले, तो वो होता है मैक्रोमोलिक्यूलर। अब उसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, ये कुछ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड है। पॉलीथीन, ये आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड हो गया। अब बारी आती है आगे किसकी? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड की। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या होते हैं? ऐसे कोलॉइड जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर फिर कोलॉइड फॉर्म करें, मतलब छोटे 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 बहुत सारे कोलॉइड मिलकर एक कोलॉइड का पार्टिकल फॉर्म करें जिसकी पार्टिकल की रेंज कोलॉइड के पार्टिकल की रेंज से मैच कर जाए। ठीक। अब इसमें एग्जांपल क्या आता है? मल्टी मॉलिक्यूलर के एग्जाम्पल होता है सल्फर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। और एक चीज और, गोल्ड सॉल्ट के अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है। अब उसके गोल्ड सॉल्ट के डिफरेंट कलर क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल की साइज है वो अलग अलग हो जाती है। इसलिए गोल्ड सॉल्ट में जो कलर डिपेंड करता है वो पार्टिकल की साइज पर डिपेंड करता है, और पार्टिकल की साइज अलग अलग होती है। इसलिए जो गोल्ड सॉल्ट है वह हैज डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट पार्टिकल साइज। ओके। अब हमें आगे देखना है एसोसिएटेड कोलॉइड। तो अब हम एसोसिएटेड कोलॉइड देख लेते हैं। जाग रहे हैं कि सो गए पीछे बैठे बैठे? चलिए शुरू करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब एसोसिएटेड कोलॉइड्स जनरली क्या? मिसिल। आप इसको मिशेल भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों की वाणी होती है, उस हिसाब से इसके कई प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। ठीक। अब एसोसिएटेड कोलॉइड जनरली, इसमें आप सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे। अब जब इनकी लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। क्या? अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे।
जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी इनकी, तब ये क्लोराइड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं इसमें मिशेल का फॉर्मेशन। तो अब जिसमें कंसंट्रेशन पे मिशेल फॉर्मेशन होती है, उसको आप कहेंगे क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और जिस टेम्परेचर पे मिशेल का फॉर्मेशन होगा, उसको आप कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक, मैं भी हूँ। चल नीचे। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं मिशेल का फॉर्मेशन। सोप का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COO Na। कितने कार्बन है? 17। बनता कैसे है ये? C17H35 COOH होता प्लस Na, जिससे कि C17H35 COONA बन जाता, बाहर निकल जाता। ठीक, अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सोप का, तो ये कुछ कीड़े मकोड़े टाइप बनता। कैसा? केचुआ होता ना, ऐसा उस टाइप का। कैसा? और ये जो है हेड होता है। ठीक, अब जो इसकी जो ये तो होता, इसमें दो होते आपके, ये मैं तो कीड़े की तरह हूँ ना, तो कभी भी मेरे पैर से कुचल देता है। शर्म नहीं आती है गंदा लड़का। इसको आप ब्रेक कर लिए, तो ये जो इसकी टेल होती है, ये, तो ये जो इसकी टेल होती है, हेड पे C माइनस कर दीजिए। इसकी ये टेल होती है, ये होती है हाइड्रोफोबिक। कैसी? हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से बेचारी को डर लगता है। जैसे कुत्तों को रेबीज हो जाता, तो वो पानी से दूर भागते। ऐसी मान लीजिए इस टेल को भी रेबीज हो गया, तो वो पानी से दूर भागती है। और ये जो इसका हेड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा? हाइड्रोफिलिक। इसको पानी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, चिपक चिपक के रहता पानी के साथ। ठीक, तो अब मिशेल का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे ये कोई एक हमने टब ले लिया, उसके अंदर ये नीला नीला क्या भरा? पानी। और उसमें हमने मिला दिया सोप। ठीक, तो ये जो, मान लो इधर कोई पार्टिकल है बीच में। ठीक है, और जो मिशेल का फॉर्मेशन होगा वो अब ऐसे होगा कि ये जो ट्रेल तेल होती, वो होती हाइड्रोफोबिक, वो पानी से दूर भागती, तो वो इससे अटैच हो जाएगी। ठीक, ये हेड होता हाइड्रोफिलिक, तो ये पानी से पास चिपक जाएगा, पानी से प्यार है। ऐसे ही ये इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, जो अजीब टाइप की, जो इसने ये चारों तरफ से इसने गंदगी को घेर लिया, इसी को आप कहते हैं मिशेल फॉर्मेशन। ठीक, अब मिशेल का क्लींजिंग जो सोप होता, वो क्लीनिंग एक्शन कैसे दिखाता अपना? वो अपना क्लींजिंग एक्शन ऐसे दिखाता है
कि ये मान लो कोई कपड़ा है, ये शर्ट थी, अभी भी है, ये मान लो ग्रीस लगा, गंदगी। तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये जो ग्रीस का पार्टिकल है इससे इसकी टेल अटैच हो जाएगी, ठीक। और हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, तो जब आप इसको धोएंगे, पानी में डाल से निकालेंगे, तो ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये तो पानी के साथ चिपका रहेगा, पानी से अटैच रहेगा। तो जो हेड है वो पानी के साथ जाएगा, पर टेल जो है इस ग्रीस के पार्टिकल से चिपकी है, गंदगी है, ग्रीस मान लेते हैं। तो जब पानी डालेंगे तो ये जो हेड है वो पानी के साथ खिंच के, ये जो हेड पानी से चिपक के आएगा, तो टेल भी उसके साथ आएगी, टेल बीच से टूटेगी तो है नहीं, तो टेल इस ग्रीस के पार्टिकल को साथ में बाहर निकाल लाएगी। तो सोप ऐसे क्लीनिंग एक्शन करते हैं, ठीक है। खड़ी रहूं। अब हमें आगे देखना है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? तो जो लायोफिलिक होते हैं और लायोफोबिक होते हैं, लायो लियो जो कहना चाहते हैं वैसे कहिए, यू कैन से बोथ राइट, ठीक। तो जो लायोफिलिक होते हैं उनको बनाने का तो आपको कुछ स्पेशल मेथड चाहिए नहीं, आप उनको शेक करेंगे तो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स बन के तैयार हो जाएंगे, सिर्फ शेकिंग से, इंटेंस शेकिंग करेंगे तो दे विल बी रेडी। अब मेनली जो आप प्रिपरेशन मेथड देखेंगे वो देखेंगे लायोफोबिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए, ठीक। तो पहला मेथड होता है आपका मार्कर नहीं चल रहा, केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में क्या क्या आता है? केमिकल मेथड में आपका जो आपने जनरली पढ़ा है, डबल डिकम्पोजिशन कर सकते, ऑक्सीडेशन कर सकते, रिडक्शन कर सकते, हाइड्रोलिसिस कर सकते, ये कुछ चार टाइप है जिनसे आप कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं AH2O3 प्लस H2O, तो ये जैसे एक हम देखते हैं AH2O3 प्लस H2S लिया, इसमें डबल डिकम्पोजिशन होगा, कैसे बनेगा ये? AS2S3 जो कि ये हो गया सॉल्ट प्लस H2O, ठीक। ये एक डबल डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल देखते, H2 प्लस H2S प्लस SO2, इसमें हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे आप तो हो जाएगा CS प्लस H2O, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक। इसी टाइप से अब हम रिडक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेंगे, एक हाइड्रोलिसिस का देख लेंगे। तो अब हम जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, उसका हमें रिडक्शन करना है, 2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2O। अब हमको इसका रिडक्शन करना, तो उसमें से 2Au तो आपको मिल जाएगा ये सॉल्ट, ठीक। COOH प्लस इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये मेनली हमको देखना तो क्लोराइड का बनेगा, केमिकल से मेथड से रिडक्शन करने बनेगा 2H2O। तो हमें हाइड्रोलिसिस करनी है इसकी, FeCl3 प्लस 3H2O, तो FeOH फुल ट्वाइस प्लस He, ये बन गया क्लोराइड, ठीक।
सेकेंड मेथड देखेंगे प्रिपरेशन का, ब्रीडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप इससे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम के कोलॉइड होंगे। कॉपर, प्लेटिनम के कोलॉइड बनेंगे इससे। इसमें करोगे क्या आप, इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड लगा दोगे, किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में। और जब उसमें से हाई वोल्टेज पास करोगे तो क्या होगा, जो मेटल होगा उसके वेपर फॉर्म होंगे। जब उसके वेपर फॉर्म, जो जब हाई वोल्टेज पास करोगे तो उसकी वजह से मेटल हीट होगा तो उसके वेपर प्रोड्यूस होंगे, वो हवा में उड़ेगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा, वो मेटल जब बाद में ठंडा होके जब नीचे आएगा तो वो कोलॉइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कॉपर के, सिल्वर के, प्लेटिनम के कोलॉइड बनाते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड से और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से। हाई वोल्टेज पास करके वो वेपर में पहले कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कोलॉइड के फॉर्म में। ठीक। ठीक है। तो अब हम अगला मेथड है पेप्टाइजेशन। जो हमने ब्रीडिंग आर्क मेथड देखा था उसमें हमारा कोलॉइड फॉर्म नीचे प्रेसिपिटेट हो गया था, पर जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलॉइड है उसको पेप्टाइज करने उसका पेप्टाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, उसी में आप आइस बात करा देते हैं उसकी, तो वो नीचे पड़ा इकट्ठा जाता। और पेप्टाइजेशन करने के लिए उसमें एक स्पेशल ऊपर से क्या कहते हैं, उसको आप सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिसको आप कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। अब जैसे क्या होंगे, जैसे पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होंगे, FeCl3 को आप ऐड करेंगे FeOH होल थ्राइस के सॉल्यूशन को पेप्टाइज करने के लिए, लिख दिया है FeCl3 को FeOH होल थ्राइस के लिए यूज करेंगे। ऐसे ही और कई पेप्टाइजिंग एजेंट होते हैं जिनको आप पेप्टाइजेशन में यूज करते हैं। ठीक। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा, कोलॉइड के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन देखा कोलॉइड का, और अभी हमने उसके क्या कहते क्लासिफिकेशन के बाद उसका हमने प्रिपरेशन भी देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइड को ख़त्म कर दें। ठीक है। उसमें हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके आगे फिर थोड़ा सा पार्ट और बचेगा इमल्शन का, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ के आइएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।